शास्त्री, साहेगढ़ करुणा इंटरनेशनल प्रेसिडेंट। आज शाकाहार और शाकाहार से संबंधित अन्य जो अपने विचार हैं वह प्रस्तुत करने के लिए मुझे अवसर मिला है। सबसे पहले हम शाकाहार की जो परिभाषा है उस पर ध्यान दें। शाक धन आहार मतलब सब्जी का आहार, और मांसाहार का मतलब है मांस धन आहार मतलब मांस का आहार। हम आज इस पर विचार करें कि शाकाहार का जो हमारा कार्यक्रम है वह बड़े लंबे समय से, यह आंदोलन बड़े लंबे समय से चल रहा है। क्या उस पर कोई एक नई सोच या नया दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए? वह नया दृष्टिकोण या जो नया विचार है वह हो सकता है श्रावकाचार का, मतलब श्रावक का आचार, श्रावक धन आचार मतलब श्रावक का व्यवहार। हम देखें कि मांसाहार तो हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मांसाहारी जीव पानी जो पीते हैं वह पीते हैं अपनी जीभ से, जबकि हम शाकाहारी जो हैं वह पानी पीते हैं अपने मुंह से। यह हमारे स्वभावगत सबसे बड़ा अंतर है। हम मूल रूप से मांसाहारी नहीं है। एक कुत्ता है वह मांसाहारी है, क्योंकि वह पानी जो पीता है वह जीभ से पीता है। हम शाकाहारी हैं क्योंकि हम मूल रूप से जो पानी पीते हैं वह पीते हैं अपने मुंह से। तो शाकाहार भी, हम शाकाहारी तो हैं, शाकाहारी के साथ हम एक श्रावकाचार, ऐसा आचार, ऐसा व्यवहार अपनाएं जो शाकाहार भी हो और उसमें एक नया ग्रहण करने को मिले। जैसे हम जब नई कोंपलें आती हैं, पेड़ पौधे में नई कोंपलें आती हैं तो उन्हें ग्रहण ना करें, क्योंकि वह नवजात शिशु के समान है। नवजात शिशु के लिए हम कष्ट पहुंचाएं, यह हमें किसी दृष्टि से सुखद नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे में फल और पत्ते पक कर के नीचे गिर जाते हैं, कभी भी हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। पेड़ से कच्चे या जो परिपक्व नहीं हुए हैं ऐसे फल तोड़ना भी यह मांसाहार या उन्हें दुख, जीव के प्रति दुख पहुंचाने के लिए किया गया हमारा कृत्य है। इससे शाकाहार अपनाने से हमारा मतलब क्या है? शाकाहार अपनाने से मतलब है कि हमारे विचार शुद्ध हों। यह एक विस्तृत अर्थ है जो हमें ग्रहण करना है। वह आ सकता है हमारे लिए श्रावकाचार से। शाकाहार एक आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। जब तक हम इसमें एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, तब तक क्या केवल कुछ प्रतिशत लोग शाकाहार से जुड़ गए या कुछ सेलिब्रिटीज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ गए, तो उन्हें, जिन्होंने अपना लिया अपना शाकाहार, तो उससे हम इतना नहीं सकते कि शाकाहार हमारा सफल हो गया। ये कोई परिणाम नहीं है। यह आंदोलन हमें अगर लंबे समय और चलाना है तो एक नई दृष्टि, नया सोच प्रस्तुत करने के लिए हमें अभी से सामूहिक विचार विमर्श यह सब कुछ करना पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रबोध शास्त्री, साहेगढ़ करुणा इंटरनेशनल केंद्र। आज हम एक बार पुनः शाकाहार के ऊपर अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा मानना है कि शाकाहार को हम अगर नैतिक, धार्मिक
और प्राकृतिक क्रिया मान करके बच्चों को शिक्षा दें, बच्चों को पाठ पढ़ाएं, तो उनके बाल मन में यदि यह जड़ें गहरे बैठ गईं, तब वह हमारा शाकाहार का जो आंदोलन है वह कुछ हद तक आगे, भले उसके परिणाम देर से मिलें, मगर गहरी जड़ें वह लंबे समय तक काम करेंगी। हम मांसाहार को अस्वाभाविक बताएं बच्चों को, वह हमारा स्वभाव नहीं है। मांसाहार करने वाला व्यक्ति अपराध बोध से ग्रसित होता है, उसमें एक ग्लानि होती है, उसमें एक पाप का भाव होता है। जबकि हम शाकाहार करते हैं तो हमारे मन में ना कोई अपराध बोध होता है, ना कोई ग्लानि होती है, ना हम उसको पाप मानते हैं। हम शाकाहार छुप कर नहीं करते, जबकि मांसाहार छुप कर करते हैं लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि वह पापपूर्ण है। हम बच्चों को जो शाकाहार की शिक्षा दें वह धार्मिकता के साथ जोड़ के बताएं। उन्हें यह बाल मन में यह बात प्रदर्शित कर दें कि जो मांसाहार है वह अधार्मिक, घोर अधार्मिक है, घोर अनैतिक है। एक नागिन होती है, वह जब अंडा देती है तो वह लाखों की संख्या में होती है, और अंडा देने के साथ ही वह अंडों पर बैठ जाती है और वह अंडों को खाना शुरू कर देती है, मतलब अपने बच्चों को खा जाती है। कुछ बच्चे, कुछ अंडे मतलब इधर उधर उछल करके जो बच जाते हैं वही बचते हैं, बाकी वह सारे अंडे खा जाती है। तो यह स्वाभाविक क्रिया है, प्राकृतिक है, उसको हम मांसाहार नहीं कह सकते। जबकि एक व्यक्ति मनुष्य के लिए मांसाहार अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है। यह बात हमें बच्चों के बाल मन में बिठाने की आवश्यकता है। अनैतिक कार्य करने के लिए हर कोई पाप का जो भाव आएगा उनके मन में, तो वह निश्चित तौर पर वह कभी भी मांसाहार करने की ओर प्रेरित कभी हो ही नहीं सकते। उनके घर में यदि मांसाहार होता भी होगा तो वह अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने मन में जो वह बात बैठी हुई है उसके द्वारा घर वालों को भी प्रेरित करेंगे कि यह पापपूर्ण कार्य है, हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य है। इस प्रकार हम बच्चों के बाल मन में धर्म से जोड़ करके, धार्मिकता से जोड़ करके, नैतिकता से जोड़ करके, और जो पाप के माध्यम से कि यह पापपूर्ण कार्य है मांसाहार, इस प्रकार से हम उन्हें बता करके शाकाहार के इस आंदोलन को कुछ हद तक आगे, भले समय लगे मगर सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। बस।